अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एमओडी का 2019 का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था उसके एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 मार्क्स की और कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि एनालिटिकल रीजनिंग को हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर जो है वो क्वेश्चन नंबर 40 तक एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल हैं। तो हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल पढ़ना है। फ्लावर्स ए बी सी डी जो है वो 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो कि डिफरेंट सीजन्स में ब्लूम करते हैं। ठीक है, तो आपने जितने फ्लावर्स हैं उतना उनका एक कॉलम बना लोगे और एक आप सीज़न का कॉलम बना लोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो सारी कंडीशन उन्होंने दी हुई हैं इसको टाइम टू टाइम आप लिखोगे। फ्लावर ए और बी जो है वो ब्लूम करता है विंटर और समर में, यानी फ्लावर ए जो है वो विंटर में भी और समर में भी। इसी तरह फ्लावर बी जो है, ये लिखा हुआ बी, ये विंटर में भी और समर में भी। एक पार्ट में दो कंडीशन दी हुई है, ए की भी दी हुई है, बी की दी हुई है। फिर आप फ्लावर सी और डी की कंडीशन देखो। सी और डी जो है वो ब्लूम करता है ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी। तो आप लिख दो ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी सी, और इसी तरह डी भी ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी। दो कंडीशन आपने लिख ली हैं। तीसरी है फ्लावर बी एंड सी ब्लूम इन स्प्रिंग एंड विंटर। बी जो है वो स्प्रिंग में और विंटर में, तो यहाँ बी स्प्रिंग में हो गया और ये विंटर में हमने पहले से लिखा हुआ। इसी तरह सी जो है वो स्प्रिंग में और विंटर में, तो सी स्प्रिंग में और विंटर में। इसी तरह फ्लावर ए और डी, ए जो है वो समर में भी और ऑटम में भी, तो ए को देखो आप समर में भी और ऑटम में भी। इसी तरह डी जो है वो समर में भी और ऑटम में भी। ठीक है, अब ये आपका बन गया है आपकी डायग्राम। इसके ऊपर आपका 60% काम हो गया। अब आपने सवाल पढ़ना है और सॉल्व करना है। विच फ्लावर ब्लूम इन ऑटम विंटर एंड समर। तो देखें ऑटम विंटर एंड समर में ए जो फ्लावर है वो ब्लूम करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर ये फिगर आपने सही बना ली तो सारे सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर विच ब्लूम इन ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, तो ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, यहाँ देखें ऑटम, ये आ गया ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग, यानी सी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। फिर आप आ जाओ द फ्लावर विच ब्लूम इन स्प्रिंग विंटर एंड समर। तो आप देखो स्प्रिंग और विंटर एंड समर, तो ये बी जो है ये स्प्रिंग विंटर और समर तीनों में फ्लावर बी जो है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट वन, द फ्लावर विच डज नॉट ब्लूम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कौन नहीं ब्लूम कर रहा है, ए। देखें ए खाली है यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग में ब्लूम नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी 24 का ए। इसी तरह 25 का द फ्लावर विच डज नॉट ब्लूम इन समर एज इज। समर में कौन सा फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा, समर की लाइन में आ जाए तो ये सी जो है वो ब्लूम नहीं कर रहा, तो 25 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच फ्लावर ब्लूम्स इन स्प्रिंग एंड समर बोथ। यानी कौन सा फूल है जो स्प्रिंग और समर दोनों में। अब आप स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग और समर में आपके पास देखो एक तो बी है, स्प्रिंग और समर दोनों में है, और एक डी है, स्प्रिंग और समर दोनों में है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो बी एंड डी यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह से आप एक डायग्राम बनाते हो, वो डायग्राम डिपेंड करती है कि सवाल किस तरह का है। अगर आपके पास कैटेगरीज वाला सवाल है तो आप इस मेथड से उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये डायग्राम ठीक से बनाओगे तो आपका 60% काम हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक जो है वो इस सवाल के अंदर है। अ टीचर आस्क्ड द क्लास टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ 4 शेप्स नेमली रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल इन अ सिंगल क्लास एंड हैज़ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। ये हमारी कंडीशन है कि एक टीचर ने कहा है कि बच्चों को कि उनको डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी वो ये थी कि जो भी वर्डिंग होगी उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है सिम्बल्स में, ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो।
तो स्टूडेंट्स ने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये हैं कि रेक्टेंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर स्क्वायर। तो मैंने प्रियोरिटी का साइन ग्रेटर देन का डाला है, ठीक है। जो भी आप अपनी आसानी के लिए साइन डालना चाहें। तो ये देख के पता लग रहा है रेक्टेंगल हैज़ सुपीरियोरिटी प्रियोरिटी ओवर स्क्वायर, ठीक है। देन सर्कल हैज़ प्रियोरिटी ओवर ट्राइंगल, तो सर्कल हैज़ प्रियोरिटी ओवर ट्राइंगल। इफ़ वन शेप हैज़ प्रियोरिटी ओवर अनदर, द शेप विद प्रायोरिटी मस्ट बी ड्रॉन अर्लियर देन द अदर वन, यानी जिसको प्रियोरिटी होगी वो पहले ड्रॉ होगा। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है जी। और टीचर ने बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करने का कहा है और उसमें प्रियोरिटी दी है इन कंडीशन में, रेक्टेंगल को स्क्वायर पर प्रियोरिटी और सर्कल को ट्राइंगल पर। अच्छा जी, ये जब आपने समझ लिया और अपनी जो सिंबल्स हैं वो ड्रॉ कर लिए तो आपका 50% काम हो गया। अब आप देखिएगा कि सवाल हम कितनी तेज़ी से सॉल्व करते हैं। गिवन ओनली द डिटर्मिनेशंस अबव ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सीक्वेंस इन विच द फोर शेप कैन बी ड्रॉन एक्सेप्ट, यानी कौन सा सीक्वेंस जो है वो ख़राब है इन सारों में से, यानी कौन सा सीक्वेंस फॉलो नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, अगर सर्कल के बाद ट्राइंगल है और रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर है, यानी सीक्वेंस दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। सर्कल के बाद ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल के बाद ट्राइंगल है, लेकिन स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल है। अब ये जो कंडीशन 1 है आपकी, यानी रेक्टेंगल जो है वो पहले ड्रॉ होना चाहिए स्क्वायर से, वो यहाँ पे मीट नहीं करी, यानी ऑप्शन बी जो है ये एक्सेप्शन में है, यानी ये सेकंड जो फर्स्ट कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करा। तो बी ही आंसर होगा। आप अगर फर्दर सी और डी को भी वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ देखो, रेक्टेंगल और जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल पहले और स्क्वायर बाद में, जो कंडीशन 1 है, और कंडीशन 2 है कि सर्कल पहले ट्राइंगल बाद में, तो ये भी कंडीशन पूरी फॉलो हो रही है। इसी तरह डी में रेक्टेंगल पहले और स्क्वायर बाद में, तो ये फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही है, और सर्कल पहले और ट्राइंगल बाद में, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। यानी बी जो है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है, इफ़ ईच ऑफ द शेप टेक इक्वली लॉन्ग टू ड्रॉ इट मस्ट बी ट्रू दैट, यानी अगर तमाम शेप्स इक्वल टाइम लें तो फिर इसमें से क्या दुरुस्त होगा। रेक्टेंगल इज़ ड्रॉन बिफोर ट्राइंगल इज़ ड्रॉन। तो यहाँ देखिए, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये कंडीशन तो आप यस और नो नहीं कर सकते। स्क्वायर इज़ ड्रॉन बिफोर सर्कल इज़ ड्रॉन, स्क्वायर और सर्कल का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे भी कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। सर्कल इज़ ड्रॉन बिफोर स्क्वायर इज़ ड्रॉन, तो सर्कल और स्क्वायर जो है इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर्कल इज़ ड्रॉन बिफोर ट्राइंगल इज़ ड्रॉन, तो सर्कल जो है वो पहले ही ड्रॉ होगा क्योंकि ये प्रायर है ट्राइंगल से, तो सर्कल पहले ड्रॉ हो जाएगा, यानी डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। इसके बाद 36 को देखते हैं। देयर वुड बी एग्जैक्टली वन ऑर्डर इन विच ऑफ द फोर शेप वुड हैव टू ड्रॉन इफ़ इट वो डिटरमाइंड दैट, यानी अगर हमें एक रिलेशन पता लग जाए तो हम इन चारों का सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर का आपके पास रिलेशन है, सर्कल और ट्राइंगल का भी है, तो एक्चुअल में अगर आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल का सीक्वेंस का रिलेशन पता लग जाए तो आप इन चारों को ड्रॉ कर सकते हो। यानी अगर हम कहें कि भाई रेक्टेंगल जो है, अगर हम कहें कि ट्राइंगल को रेक्टेंगल पर सुपीरियरिटी है, ये एक रिलेशन हमें मिल जाए, तो क्या होगा कि सर्कल ड्रॉ होगा, फिर ट्राइंगल ड्रॉ होगा, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी सूरत में आप पूरा ऑर्डर यानी चारों शेप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कोई रिलेशन मिल जाए, ठीक है, ये या फिर आपको जो है वो स्क्वायर या सर्कल का कोई रिलेशन मिल जाए। अब आप देखो कि रेक्टेंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल का कोई रिलेशन अगर आपको मिल भी जाता है तो भी आप शेप ड्रॉ एक से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। देयर वुड बी एग्जैक्टली वन ऑर्डर उन्होंने कहा है, तो वन ऑर्डर के लिए वन ऑर्डर तभी होगा जब आपका रेक्टेंगल और ट्राइंगल का रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने जो ऑप्शन डी है, ट्राइंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर रेक्टेंगल, तो अगर आपको पता लग जाए कि ट्राइंगल को प्रियोरिटी है रेक्टेंगल पे, तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, और फिर आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। In a game 6 various small balloon colored violet, pink, blue, green, yellow and orange are to be placed on 6 small tables, यानी ये 6 कलर हैं। अब मैं इन कलर्स की जगह इनके सिंबल्स यूज़ करूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए। इन 6 कलर्स को जो है वो 1 से लेकर 6 तक हमने प्लेस करना है डिफरेंट टेबल्स पर, यानी डिफरेंट पोजिशंस पर। अब आ जाओ जो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, वायलेट कैन नॉट बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द पिंक, यानी ना तो पिंक से पहले वायलेट होगा और ना ही उसके बाद होगा, ठीक है, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, ब्लू मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर द ग्रीन,
यानी ग्रीन पहले आएगा तो फिर ब्लू आएगा, यानी अगर ब्लू 5th पे है तो ग्रीन मस्ट बी ऑन द 4th पोजीशन, और ऑरेंज जो है वो 6 पे नहीं रखा जा सकता। तो ये तीन भी प्लेस ऑन टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 पे आप कौन सा बलून जो है वो नहीं रख सकते? तो देखें ब्लू जो है वो आप टेबल नंबर 1 पे नहीं रख सकते, क्योंकि उससे पहले लाजमी है कि ग्रीन आना है। तो कंडीशन सेकंड आप कंडीशन देखें, जो भी कलर जिसके बारे में बात हो उसके बारे में जो कंडीशंस हैं उनको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बलून कैन नॉट बी प्लेस ऑन टेबल नंबर 1? तो टेबल नंबर 1 पे जो है वो ही नहीं आ सकता ब्लू, क्योंकि ब्लू से पहले ग्रीन आना चाहिए, तो ब्लू इज द राइट ऑप्शन। इफ ग्रीन इज प्लेस्ड ऑन टेबल नंबर 3, अगर ग्रीन थर्ड पे हो तो ब्लू मस्ट बी प्लेस ऑन विच टेबल? तो हमने एक कंडीशन पढ़ी कि जो भी कंडीशन अगर ग्रीन की है उससे नेक्स्ट जो है वो ब्लू होगा, तो 4th पे जो है वो ब्लू होगा ऑन टेबल नंबर 5। ठीक है, वायलेट अगर 5 पर हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग बलून मस्ट बी प्लेस ऑन नंबर 6? बहुत सिंपल है, अगर 5 पे वायलेट हो तो वायलेट के बाद पिंक नहीं हो सकता, तो 6 पे पिंक तो नहीं हो सकता। अच्छा, ब्लू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्लू से पहले ग्रीन होना चाहिए, तो ब्लू भी नहीं हो सकता। और ग्रीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रीन जो है उसके बाद लाजमी है कि ये ब्लू हो, तो इसका मतलब है कि ग्रीन जो है वो 6 पोजीशन पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रीन 6 पे होगा तो ब्लू कहाँ जाएगा? फिर ब्लू को तो इमीडिएटली नेक्स्ट होना है। तो फिर जो आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है वो येलो बचता है। येलो जो है वो नंबर 6 पे हो सकता है। इफ ऑरेंज इज प्लेस्ड ऑन टेबल नंबर 3 इमीडिएटली बिफोर ग्रीन, यानी ग्रीन से पहले, यानी 4th पे ग्रीन है, विच बलून मस्ट बी प्लेस ऑन नंबर 5? तो ग्रीन के बाद क्या आना है? ब्लू। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।